देखिए, ये जो तेजस्वी यादव जी जो विश्वास यात्रा निकाले हैं, तो इनको ये समझ में आ गया कि हमारा विश्वास ख़त्म हो चुका है लोगों में। लोगों के अंदर जो हमारा विश्वास था वो ख़त्म हो गया, तो वो जन विश्वास यात्रा निकाल करके लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। हालांकि आप अगर देखेंगे कि आप बायसी ही को देख लीजिए कि बायसी के जो हमारे विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब हैं, उन्होंने MIM से जीत करके RJD को हराया था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि अब जो है सीमांचल की आवाम जो है वो विकास के ऊपर काम करेगी, तो RJD को हरा दिया, तो इन लोगों का विश्वास अब जो ख़त्म हो गया इन लोगों, तो इसी वजह से तेजस्वी यादव जो है वो एक विश्वास यात्रा निकाले। उधर कोई क्या नाम है भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, और वहीं बद्रुद्दीन साहब को BJP का B टीम बोलते हैं, काट करके चलते हैं। तो ये इन लोगों का एक लोगों को गुमराह करने की एक तरीका है। ये लोग जो शुरू से करते आए हैं वही कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये अभी RJD से बहुत सारे विधायक, लगभग 5 विधायक BJP में शामिल हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, यही तो हम लोगों का कहना है कि जो अदर पार्टियां MIM के अलावा जो भी पार्टियां, आप देखेंगे कि उनके विधायक BJP में चले जाते हैं, लेकिन वो हम ही लोगों को BJP का B टीम बोलते हैं। तो ये आवाम को सोचने और समझने की ज़रूरत है। अब आप देखेंगे कि अभी कल भी एक विधायक गए, इससे पहले भी 5 विधायक चले गए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जो अभी एक चेतन जी को कह रहे थे कि चेतन जी आप हमारे छोटे भाई हैं, आपको कहीं जगह नहीं मिली तो हमने आपको टिकट दे करके जिताया। लेकिन तेजस्वी यादव जी भूल गए कि ये जो जोकी के शहनवाज साहब हैं, उनको आप सेटिंग MLA था, वो जीता हुआ MLA था, लेकिन आपने उनको टिकट नहीं दिया। फिर हमने मजलिस ने MIM ने उनको टिकट देकर उनको जिताया, लेकिन आपने उनको भी आपने अपने पार्टी में ज्वाइन कर लिया, और MIM से तोड़ करके उनको और हमारे 3 विधायक को तोड़ करके आपने अपने पार्टी में शामिल किया। ये उनको उसी का सबक है कि तेजस्वी जी यादव, अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपके हमारे 4 ले गए, आपके 5 चले गए, और हमारे BJP में नहीं गए और आपके BJP में गए, तो ये फ़र्क है हमारे और आप में। अच्छा, अभी 22 विधायक के कुछ कार्यकर्ता MIM पार्टी को लेकर और आप लोगों को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, जो लोग अभी बयानबाजी कर रहे थे, तो उन लोगों के बारे में क्या बोलना है, क्या कहना उन लोगों के बारे में। लेकिन जहाँ तक जो लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देख रहे हैं। वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कोई कह रहे हैं 60 लाख, कोई कह रहे हैं 50 लाख रुपए लिए हैं जब जा कर के टिकट लिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो प्रूफ दे पाएंगे? वो उनके पास है कोई? ऐसे तो ज़बान से तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत सारी ज़बान है, ज़बान का मुकाबला मजलिस का नहीं कर सकता है कोई भी लोग, ये तो तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की बौखलाहट, लोगों के अंदर जो इन लोगों की जो छवि को जो ठेस पहुंचा, इन लोगों की छवि जो ख़त्म हो गई है, उनको लोग बरकरार रखने के लिए मजलिस पर आए दिन इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के जवाब देना भी मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मजलिस के ख़िलाफ़ जितने भी लोग अब तक बोले हैं, उनको सबक उनका मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाने के लिए लोग 5 लोग गए, सरकार ख़त्म हो गई। 4 विधायक हमारे लिए गए, 5 चले गए, और हद तो ये हो गई कि कांग्रेस की भी चले गए, जो BJP B टीम कर रहे हैं वहाँ बद्रुद्दीन अजमल साहब को। और देखिए कि बद्रुद्दीन अजमल साहब उनके बाप की उम्र के हैं, लेकिन उसको अजमल करके पुकार रहे हैं। ये आवाम को समझने की ज़रूरत है, ख़ास करके माइनॉरिटी को समझने की ज़रूरत है कि आप जिस पार्टी को वोट देकर के प्रधानमंत्री का आप ख्वाब देख रहे हैं कि उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो आपके एक जो बढ़िया एक आपके पार्टी का एक जो सदर है, उनको अजमल करके पुकार रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों का एक मानसिकता है कि जहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी अगर आगे बढ़ना चाहे, तो उनको BJP का B टीम, उनको और कोई इल्ज़ामात लगा करके उनको कमज़ोर करने के लिए ये तरह तरह के जनविश्वास यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा ये लोग करते रहेंगे। लेकिन आवाम अब समझ चुकी है, आवाम किसी यात्रा पर नहीं, आवाम विकास पर और आवाम अपने मसाइल पर वोट करेगी। ये अब आवाम ने फैसला कर लिया है। आप लोगों के बारे में कहा गया है, 22 विधायक के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने कहा कि बिना पेंदी के लोटा, क्या है सही बात? देखिए, बिना पेंदी के लोटा तो वो लोग होते हैं कि आप अगर जो आदमी बोले हैं, आप उनका अगर जायज़ा ले लेंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि पेंदी तो जानते, पेंदी भी नहीं, लोटा भी नहीं और लोल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इस तरह की बातें करते हैं। तो चलिए ठीक है, वो बोलते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हम लोग मजलिस वाले हैं, हम लोगों पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, हम लोग इल्ज़ामात झेलने के लिए तैयार हैं, हम मजलिस अपने लिए काम करते रहेगी।